एक ऐसा आदमी जिसने दुनिया को डर और युद्ध की आग में झोंक दिया। हिटलर की असली कहानी जो शायद आप कभी नहीं जानते। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी सुनेंगे जिसने इतिहास की सबसे भयावह त्रासदी को जन्म दिया, आडोल्फ हिटलर। कैसे एक असामान्य नेता ने जर्मनी की तकदीर बदल दी, अपनी फौज बनाई और पूरे विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध के भंवर में फंसा दिया। तो जुड़िए हमारे साथ और जानते हैं इस अजीब और खतरनाक सफर की हर अहम कहानी। आडोल्फ हिटलर का उदय, नाजी शासन और द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउनौ अम इन में हुआ था। उनके पिता एक कठोर स्वभाव वाले सरकारी अधिकारी थे और मां ममता से भरी महिला। बचपन से ही हिटलर को कला और राजनीति में रुचि थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जर्मनी गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट में डूबा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर वर्साय की संधि ने भारी आर्थिक जुर्माना और सैन्य प्रतिबंध लगाए थे, जिससे देश की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। इस परिस्थिति में हिटलर ने 1919 में राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। एक सामान्य सैनिक से राष्ट्रीय स्तर का प्रभावशाली नेता बनने की यात्रा शुरू करी। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल होकर अपनी प्रभावशाली वक्तृत्व कला और राष्ट्रवादी विचारधारा के जरिए जल्दी ही पार्टी में नेतृत्व प्राप्त कर लिया। 1920 के दशक में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, नाजी पार्टी कर दिया गया। हिटलर ने वर्साय संधि को जर्मनी के अपमान के रूप में प्रस्तुत करते हुए देशवासियों में राष्ट्रवादी भावना जगा दी। 1923 में हिटलर ने म्यूनिख पुच नामक असफल प्रयास के दौरान जेल भी गए, लेकिन वहां से निकलने के बाद उसने अधिक संगठित और रणनीतिक रूप से नाजी पार्टी को विकसित किया। अपनी पुस्तक माइन कम्फ में उसने विचारधारा स्पष्ट की, जिसमें आर्य जाति की श्रेष्ठता और यहूदियों के प्रति घृणा प्रमुख थी। हिटलर ने यहूदियों को जर्मनी की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का मुख्य कारण माना। नाजी कानूनों के तहत यहूदियों के अधिकार छीन लिए, उन्हें नौकरी और नागरिकता से वंचित किया। 1930 से 40 के दशक में हिटलर की नीतियों ने यहूदियों पर भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा दिया, कल्मिनेटिंग इन द हॉलोकॉस्ट, जहां 6 मिलियन से अधिक यहूदियों की हत्या की गई। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। उसने तत्काल लोकतांत्रिक वेमार गणराज्य को समाप्त कर कठोर तानाशाही शासन की स्थापना की। उसने संसद की शक्तियों को सीमित किया और अपनी सत्ता को अत्यंत मजबूत किया। गेस्टापो नामक गुप्त पुलिस बल की स्थापना कर उसने अपने विरोधियों को भयभीत कर दबा दिया। साथ ही एसएस नामक निजी सुरक्षा बल ने नाजी शासन की हिंसक और आतंकवादी भूमिका निभाई। हिटलर ने वर्साय संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए जर्मनी की सेना का पुनः शस्त्रीकरण किया। यह सैन्यीकरण न केवल जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाने का प्रयास था, बल्कि उसके विस्तारवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने का भी माध्यम था। देश में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निर्माण कार्य और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, जिससे बेरोजगारी में कमी आई और अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। हिटलर के शासनकाल में नाजी पार्टी ने समाज के हर क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाई। युवा वर्ग को हिटलर यूथ के माध्यम से नाजी विचारधारा का प्रशिक्षण दिया गया। महिलाओं को पारंपरिक गृहिणी और मातृत्व के रूप में आदर्श बनाया गया। नाजी प्रचार मशीन ने मीडिया, कला और शिक्षा के जरिए जनता के मन में एक ही विचारधारा को स्थापित किया। 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया का एंशलसेस करके जर्मन भाषी क्षेत्रों को एक रीच के अधीन ला दिया। इसके बाद म्यूनिख समझौते के तहत चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड क्षेत्र को बिना युद्ध किए जर्मनी को सौंप दिया गया। इस प्रकार नाजी शासन ने यूरोप में अपनी पकड़ मजबूत की। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। उसकी ब्लिट्जक्रिग रणनीति
जिसमें तेज गति से टैंकों, पैदल सेना और वायु सेना का समन्वय था, ने उसे प्रारंभिक युद्ध में अनेक सफलताएं दिलाईं। 1940 में डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस और कई अन्य देशों पर विजय प्राप्त कर उसने यूरोप में अपनी शक्ति स्थापित की। ब्रिटेन पर हिटलर के भारी बमबारी हमलों के बावजूद रॉयल एयर फोर्स ने सफलतापूर्वक अपनी सीमाओं की रक्षा की। 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर ऑपरेशन बारबरोसा के तहत आक्रमण किया, जिससे युद्ध और भी व्यापक और क्रूर हो गया। हिटलर ने जर्मनी को एक शक्तिशाली लेकिन अत्यंत अधिनायकवादी राष्ट्र में बदल दिया। उसकी विचारधारा और कार्यों ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया, जिसने विश्व को अभूतपूर्व विनाश और मानवीय संकट में डाल दिया। हिटलर का इतिहास हमें यह सिखाता है कि राष्ट्रवाद और सत्ता की लालसा यदि कट्टरता और दमन के साथ जुड़ जाए तो उसका परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। इस प्रकार इतिहास से सीख लेकर हमें समानता, सहिष्णुता और लोकतंत्र के मार्ग पर चलना चाहिए।